हेलो दोस्तों, मैं निर्दोष सर एग्जाम सिलेक्शन पॉइंट में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर फिजिक्स का मोशन, जिससे कि बहुत ही आपके कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूरी का मूल मात्रक। जैसे कि आप जानते हैं जो दूरी होती है वो होती क्या है, तो किसी भी गतिमान वस्तु, अगर हमारे पास कोई भी गतिमान वस्तु है तो उसके द्वारा तय किए गए पथ के लंबाई को, ठीक है ना, तय किए गए पथ के लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी गतिमान वस्तु है, जैसे आप देखते हैं यहाँ से अगर 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। जब तक आप गति नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि हमने इतनी दूरी तय की है। ठीक है। तो यह दूरी जो होती है, पहली बात तो याद रखिएगा, ये आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है ये, अदिश राशि। आपसे पूछ सकता है कि दूरी कौन सी राशि होती है, तो यह ध्यान दीजिएगा एक अदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक की यहाँ बात कर रहा है, इसके मात्रक की जो बात कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और आप याद रखिए, कुछ चीज़ें और आपसे पूछ सकता है कि जो डिस्टेंस होती है, यानी जो दूरी होती है, ठीक ना, जो दूरी होती है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, अगर कोई भी गतिमान वस्तु है तो उस गतिमान वस्तु की, यानी वो गतिमान वस्तु की दूरी जो होगी वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यानी जो दूरी होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दूरी जो होगी ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे कि हम कहते हैं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते -5 किलोमीटर, -6 किलोमीटर। ठीक ना। तो जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी धनात्मक होती है। तो इसका मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि सदिश राशि क्या होती हैं और अदिश राशि क्या होती है। तो अगर हम सदिश राशि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सदिश राशि की, तो वे भौतिक, ध्यान दीजिएगा, वे भौतिक, तो यहाँ देखिए जो सदिश राशि होती है, यानी इसमें क्या होता है कि वे भौतिक जो वस्तुएं होती हैं जिनमें केवल और केवल, अगर हम बात करें दिशा और परिमाण, दिशा और क्या होना चाहिए, परिमाण, अगर दिशा और परिमाण यह दोनों चीज़ दिया हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के साथ साथ क्या हो उसमें बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अगर हम अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि में क्या होता है कि इसमें केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, दूरी, यानी जो 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 क्या कहते हैं, आपकी अदिश राशियाँ होती हैं, जैसे दूरी होती है हम कह देते हैं अदिश राशि। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केवल आपका परिमाण होता है, इसमें किसी दिशा की बात नहीं की जाती। तो वे भौतिक वस्तुएं जिनमें केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी किसी दिशा की बात न की जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे दूरी होती है, जैसे हम कहते हैं ना 5 किलोमीटर, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है कि ये 5 किलोमीटर जो दिख रहा है आपको, ये इसका केवल परिमाण है, इसमें किसी दिशा की बात नहीं की जाती है। तो जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें दिशा और परिमाण दोनों दिया होता है, और जबकि जो अदिश राशियाँ होती हैं इनमें क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा की बात नहीं की जाती। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से सदिश राशि नहीं है। अब नहीं है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ पहला जो दिया है वेलोसिटी यानी वेग, तो वेग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी हमारा विस्थापन जो होता है, क्या होता है, विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये आपका वेलोसिटी कहलाता है।
क्या कहलाता है, वेलोसिटी यानी वेग, यानी विस्थापन बटा समय आपका क्या कहलाता है, वेग। तो वेग जो होता है ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, यानी इसमें क्या है, वेग जो है आपका वो कैसी है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर है, ये क्या है आपका, वेक्टर है। अगर यही हम बल की बात करें तो वेग, बल और संवेग ये तीनों क्या हैं आपकी सदिश राशियाँ हैं, ये तीनों क्या हैं आपकी सदिश राशियाँ हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा, यानी दूरी, ये आपकी कैसी होगी, अदिश राशि होती है। क्योंकि इसमें हमने अभी आपको बताया था कि केवल और केवल क्या होता है, इसमें आपका परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा की बात नहीं की जाती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो हम वेग की बात कर लेते हैं, तो हमने बताया क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम, यानी जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है यानी विस्थापन, ये भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। अगर इसके हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बल की बात करें तो ये जो बल है आपका, आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है आपका, एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक ना, यहाँ पे एम क्या है आपका, तो एम जो होता है मास होता है यानी द्रव्यमान है, और ए आपका क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक ना, एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका, त्वरण है। तो मास और त्वरण यानी मास और एक्सेलरेशन जो होता है, यानी आपका द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और जो ये बल होता है ये भी क्या है, एक सदिश राशि होती है, ये भी क्या है, सदिश राशि। इसका मात्रक आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिए क्या कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है यानी मास है उसको आप किस में मापते हैं, केजी में। और जो त्वरण होता है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से याद रखिएगा, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे यही मात्रक पूछता है, यहाँ से पूछ भी सकता है कि इसका और क्या मात्रक होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको न्यूटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, न्यूटन। यानी आपसे पूछ लेता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को और किस नाम से जानेंगे, तो इसे हम क्या बताएंगे, न्यूटन। यानी ये बल का क्या होता है, मात्रक होता है। ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया। इसका आपसे सीजीएस मात्रक भी पूछता है, कौन सा मात्रक पूछेगा, सीजीएस। तो आइए देखते हैं इसके सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो याद रखिएगा आप लोग कि इसमें क्या होता है कि डाइन, क्या होता है इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, डाइन। ठीक ना, आपसे पूछेगा कि एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो ये कितना होता है, 10⁵ डाइन। ठीक ना, याद रखिएगा, ये आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मात्रक तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका मात्रक से पूछता ही है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए तो याद रखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। और अगर वैसे पूछता है तो याद रखिए क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसका जो अगला देखिए तीसरा ऑप्शन है वो क्या है आपका, संवेग। क्या है, संवेग, यानी इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, मोमेंटम। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये मोमेंटम है क्या, ठीक ना, तो याद रखिएगा जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी। क्या होता है, पी बराबर एम वी। यानी ये द्रव्यमान और वेलोसिटी का, यानी द्रव्यमान और आपका जो वेग होता है इसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी इसका गुणनफल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, संवेग यानी मोमेंटम कहलाता है। यहाँ से भी आपसे मात्रक पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ से और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बल और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। याद रखिएगा, बल और यानी बल और आपके संवेग में क्या रिलेशन होता है अगर हम बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, dp अपॉन क्या होता है, dt, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यानी यहाँ पे जो हमारा संवेग होता है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बल भी बोलते हैं, यानी उसे हम बल कह सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका फार्मूला आ जाता है, कैसे फार्मूला आएगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि F बराबर जैसे होता है P/T, यानी हमने D लिखा था dp अपॉन dt क्योंकि चेंज होता है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ dp अपॉन क्या dt। तो ये क्या हो जाता है, d अब p इक्वल टू होता है आपको पता है mv अपॉन में क्या है, टाइम।
अपॉन में क्या है, टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहाँ देखिए मास जो होता है इसका आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो ये हम बाहर आ जाएगा और डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। तो अगर डी वी अपॉन यहाँ डी टी है तो आप जानते हैं ये क्या है आपका, ये जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन यानी ये त्वरण होता है। तो यहाँ से F बराबर आपका जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम ए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कि यहाँ संवेग जो होता है और बल में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या करता है। ठीक है, अगर हम स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारी जो बाइक्स होती हैं या जो कार्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है कि स्पीडोमीटर लगा होता है और एक होता है आपका ऑडोमीटर। एक क्या होता है आपके पास, ऑडोमीटर होता है और एक होता है स्पीडोमीटर। तो जो ऑडोमीटर होता है इसका काम होता है, याद रखिएगा, डिस्टेंस को मापना। इसका काम क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है ना, यानी ये डिस्टेंस की बताता है कि आप कितना किलोमीटर या कितना टाइम तक आप कितना किलोमीटर तक गाड़ी चला चुके हैं। ठीक है ना, तो यह दूरी को बताएगा जो आपका ऑडोमीटर होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो स्पीडोमीटर होता है तो यह आपको क्या करता है, चाल को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, चाल को। अब कौन सी चाल की अगर हम बात करें तो जो तत्कालिक चाल होती है यानी तात्क्षणिक चाल जो होती है उसको यह बताता है कि आप किस चाल से आपकी गाड़ी जो है चल रही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा स्पीडोमीटर का काम क्या हो जाएगा, चाल को मेजर करना। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब यहाँ पे देखिए वेग जो होता है इसकी एसआई मात्रक पूछ रहा है। वेग का क्या पूछा है, एसआई मात्रक। अभी हमने आपको बताया कि जो वेग यानी जो वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी वेग कहलाता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं विस्थापन को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आपको पता है कि जो वेग होता है यह आपका कैसी क्वांटिटी होती है, यानी ये कैसी राशि होती है। तो याद रखिएगा कि यह आपकी एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि। ठीक ना, यानी ये वेक्टर होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चाल का मूल मात्रक। तो चाल क्या होती है, तो किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा समय के सापेक्ष तय की गई दूरी, यानी जो आपकी चाल होती है वह क्या होता है, दूरी बटा क्या होगा, समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। तो अब आप जानते हैं कि दूरी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका मूल मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सदिश राशि है, कह रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो अभी हमने आपको बताया था कुछ सदिश राशियों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा विस्थापन आपकी सदिश राशि होती है। विस्थापन आपकी क्या होती है, सदिश राशि होती है। यही चीज़ अभी आप हमको बताया। यहाँ पे देखिए जो चाल दिया है, चाल जो होती है अदिश है। द्रव्यमान भी क्या है, अदिश है आपका। अधूरी भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक ना, आइए अगले क्वेश्चन पे। वेग परिवर्तन की दर, यहाँ देखिए कह रहा है कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। ठीक ना, तो अभी हमने आपको बताया था त्वरण के बारे में, यानी एक्सलेरेशन। ए सी से रिप्रेजेंट किया जाता है त्वरण को। तो ये क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, टी। यानी वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यहाँ से आपसे क्या कहते हैं, इसका एसआई मात्रक पूछ सकता है। तो अगर एसआई मात्रक की हम बात करें तो वेग जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और टाइम जो है इसका क्या होता है, सेकंड होता है। कभी कभी आपको याद रखिएगा कि ऐसे ही मात्रक मिल जाएगा। इसके पहले जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन जो आया हुआ था उसमें वेग का मात्रक ऐसे ही लिखा हुआ आ गया था। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है, लेकिन आप अगर बेसिक जान रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा वेग होता है यानी वेलोसिटी होती है उसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है मीटर प्रति सेकंड होती है और टाइम का भी सेकंड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए।
तो मीटर का 1 के साथ मल्टीप्लाई मीटर ही रहेगा, एस इंटू एस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है, चलिए, और आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात करें कि त्वरण जो होता है ये आपका क्या होता है, सदिश राशि होती है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। अगर यह सदिश राशि है तो ध्यान दीजिएगा यह जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि यह जीरो कब होगा, तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूले में कि ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में क्या होता है, टी। अगर कोई वस्तु जो है, कोई भी हमारे पास जो बॉडी है, अगर उस वो क्या हो कि एक समान वेग से चले, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी किसी बाइक को देखा और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, थोड़ी देर बाद हमने देखा तो भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके वेलोसिटी जो थी, यानी जो इनिशियल यानी जो प्रारंभिक यहाँ पे वेग है और अंतिम वेग जो है, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो जो बॉडी है वो कैसी है, एक समान वेग से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो देखिए अगर यहाँ पे हम इसको रख दें तो 20 माइनस 20 यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो भी समय लगे, मान लीजिए 5 सेकंड लगा हो चेंज होने में, तो 5 सेकंड अगर हम लेते हैं तब भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि एक समान वेग से अगर वो चल रहा है तो उसका जो त्वरण होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा त्वरण जो है यह ऋणात्मक हो जाए, त्वरण क्या हो जाए हमारा, ऋणात्मक हो जाए, तो अगर त्वरण ऋणात्मक होता है तो इसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है, मंदन। इसे हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहा जाएगा इसको, रिटार्डेशन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से पूछ लेता है कि जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। अब आप थोड़ा समझिए कि निगेटिव होगा कब, जब फार्मूले में हमको पता है ए इक्वल टू वी माइनस यू होता है अपॉन में टी। तो इसका मतलब हम कह दें कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो किससे, फाइनल से। यानी हम कह सकते हैं यू इज ग्रेटर देन वी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है, प्रारंभिक वेग जो है, अगर अंतिम वेग से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने बताया कि जीरो कब होगा, तो आप सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यू यानी हमारा प्रारंभिक वेग अगर फाइनल वेग के क्या हो, बराबर हो, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर फाइनल वेलोसिटी के बराबर है तो हमारा जो त्वरण होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि इससे आपके क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे वेग कैसी राशि है, एक्चुअली वेग है, वेग थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, चलिए अब वेग की हम बात करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी होती है एक ऐसी राशि होती है आपकी, एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है, ये सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सदिश। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए सदिश राशियों के बारे में भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो क्या है कि विस्थापन, द्रव्यमान, चाल, दूरी, तो यहाँ पे विस्थापन आपकी क्या होती है, सदिश राशि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। अब देखिए सदिश राशियों का समूह, अगर हम बात करें यहाँ से कौन से हमारी सदिश राशियों का एक क्या होगा, समूह। तो अभी हमने आपको बताया वेग हमारी सदिश, त्वरण हमारा सदिश और बल भी हमारा क्या होता है, सदिश। तो ये तीनों आपके क्या है, सदिश राशि हैं। ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम कार्य की बात करते हैं तो देखिए जो कार्य होता है डब्ल्यू होता है, ये क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस। यानी एफ इंटू एस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एस क्या है आपका, तो ध्यान दीजिएगा एफ जो है आपका फोर्स है यानी बल है, ये क्या है आपका, बल है। और यस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। तो ये यहाँ पे आपका जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो डब्ल्यू है यानी वर्क जो कार्य होता है वो क्या होता है, एफ इंटू यस होता है। तो यहाँ से फार्मूला जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपके हेल्प करेगा। तो ये जो होता है एक याद रखिएगा, ये क्या है आपकी अदिश राशि होती है। क्या होती है,
अदिश राशि, यानी सदिश वस्तुओं का जो गुणन होता है वो हमेशा क्या होता है, अदिश होता है, इसलिए क्या बन जाती है, अदिश। अब कार्य जो है और ऊर्जा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम चीज़ें हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कार्य और ऊर्जा में। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती आप कह सकते हैं, यानी सिनोनियम होते कह सकते हैं आप, कि इसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे चाल लिखा हुआ है, ये जो चाल होता है आपको पता है ये भी अदिश राशि है यहाँ, और आगे आपको पता है चाल अदिश है, त्वरण सदिश है, वेग सदिश है, तो इसका मतलब आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, वेग, त्वरण और बल। चलिए आगे थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ देते हैं हम। देखिए आपसे पूछ सकता है कि जो वर्क होता है, जो हमारा वर्क होता है यानी जो कार्य होता है, इसका मात्रक क्या होता है, आपसे एसआई मात्रक पूछ सकता है। तो कार्य का अगर एसआई मात्रक आपसे पूछता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा हमने आपको फार्मूला बताया कि W बराबर होता है क्या, F इंटू एस, ठीक ना। तो F क्या होता है, न्यूटन, और आपका S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगर ये मात्रक तो पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आपसे पूछेगा क्या कि कार्य का मात्रक जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जूल, क्या बोलते हैं, जूल, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अगर जूल भी नहीं पूछ रहा है तो अभी हमने आपको बताया था ये जो आपका F होता है ये क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी क्या होता है, मीटर होता है, तो जो इसका मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका चांस रहता है ज़्यादा पूछने का, तो इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी जूल आप याद रखिएगा। इसका सीजीएस मात्रक भी आपसे पूछ सकता है। सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्घ होता है, क्या होगा, अर्घ। आपसे पूछता है कि एक जूल जो होता है वो कितने अर्घ के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घात कितना होता है, 7 अर्घ होता है, ठीक है। यहाँ से इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र का नाम क्या है। अभी हमने आपको बताया था ऑडोमीटर के बारे में। तो जो गाड़ियों में ध्यान दीजिएगा दूरी को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑडोमीटर। जैसे आप जानते हैं स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, आपकी स्पीड को बताता है। थर्मामीटर आप जानते हैं तापमान को मापने के लिए काम आता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑडोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं। देखिए विस्थापन की दर क्या कहलाती है, तो हमने अभी आपको यहाँ से बताया था कि v इक्वल टू क्या होता है, यानी वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा क्या होता है, समय। तो विस्थापन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी वेग कहलाती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अब अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई भी वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग जो है ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो आप फार्मूला जानते हो, v माइनस यू अपॉन में क्या होता है t, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, v और u जो है सेम है, तो इसका मतलब हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछता है कि आपका चाल, यहाँ चाल मेन है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए। तो यहाँ से दूरी बराबर यानी आपकी जो डिस्टेंस होती है इसके इक्वल क्या हो जाएगा, v इंटू टी, यानी चाल गुणे समय। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर A3 क्या है, सही है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।